Hello friends, this is Amita and you are watching Amita Tutorials. And today I am going to teach you The Happy Prince. Okay, and it is written by Oscar Wilde. If you like my videos, please like it and subscribe my channel. And please don't forget to share it and make comments. Okay, so हम लोग आज 5th चैप्टर मोमेंट्स बुक का जो 5th चैप्टर है द हैप्पी प्रिंस वो हम लोग पढ़ेंगे. हैप्पी प्रिंस and it is written by Oscar Wilde. The Happy Prince was a beautiful statue. जो Happy Prince था वो एक बहुत ही सुंदर स्टैचू था, मूर्ति था. He was covered with gold. वो सोने से ढका हुआ था, मीन्स वो सोने का बना हुआ था. He had sapphires for eyes. उनकी आंखों में जो था वो नीलमणि था, मीन्स नीलम था. उनकी आंखों में स्टैचू था तो आंखों वो रियल तो थी नहीं, तो आंखों की जगह पे नीलमणि थी, मीन्स सफायर्स, नीलम. एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड. और उनके जो तलवार थी उसमें रूबी थी, मीन्स लाल मणि. रूबी मीन्स होता लाल मणि. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? वो जो उनके पास वो सारी चीजें हैं सोने की, मीन्स वो अपने सोने से क्यों अलग होना चाहते हैं. एंड हिज प्रेशियस स्टोन्स, अपने कीमती बेश कीमती जो पत्थर हैं उससे और उस सोने से क्यों अलग होना चाहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ओके. High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. मीन्स शहर से ऊपर, मीन्स बहुत ऊंचाई पर, एक लंबे से एक बड़े से स्तंभ पर. कॉलम मीन्स होता स्तंभ, मीन्स प्लेटफॉर्म जिसे बोलते हैं. एक लंबे से बड़े से प्लेटफॉर्म पर, कॉलम पर, स्तंभ पर हैप्पी प्रिंस का, मीन्स उनका नाम ही हैप्पी था, हैप्पी प्रिंस का मूर्ति खड़ा था या फिर मूर्ति बनी हुई थी. स्टैचू, उनकी मूर्ति बनी हुई थी. He was gilded. Gilded means होता है covered with something, means covered, किसी चीज से ढका होना. बहुत ही शानदार और sumptuous भी होता है इसका मतलब, बट यहाँ पे क्या है, ढका होना किसी चीज से. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. वो फाइन गोल्ड की पतली, मीन्स बहुत ही पतली पत्तियों से क्या ढके हुए थे, मीन्स वो सोने के बने हुए थे. जो स्टैचू था वो सोने का बना हुआ था. For eyes he had two bright sapphires. उनकी आंखों में, मीन्स उस स्टैचू की आंखों में क्या, दो बहुत ही चमकीले सफायर्स थे. सफायर्स मीन्स नीलम, नीलमणि. ओके, सफायर्स थे. एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट. हिल्ट मीन्स होता है मूठ. ओके, किसी तलवार का या फिर कटार का जब हैंडल होता है तो उसे क्या हिल्ट बोलते हैं. और उनकी जो तलवार की जो मूठ थी, तलवार के जो हैंडल थे, उसमें एक बड़ा सा लार्ज मीन्स बड़ा सा रेड कलर का रूबी. रूबी मीन्स होता है लाल मणि. लाल मणि क्या थी, ग्लो कर रही थी, मीन्स प्रफुल्लित हो रही थी. उसमें उनके तलवार की जो मूठ थी उसमें बड़े से रेड कलर का रूबी लाल मणि जो था वो शोभित हो रहा था, मीन्स प्रफुल्लित हो रहा था, फिर लगा हुआ था जिसे बोलते हैं. ओके, ग्लोड मीन्स होता है प्रफुल्लित होना, लाल होना, लगा होना. Now one night there flew over the city a little swallow. एक रात क्या हुआ कि एक छोटा सा, a little swallow. Swallow means होता है tiny bird. Okay, a tiny bird. A tiny bird means अबाबिल जिसे बोलते हैं. एक छोटा सा अबाबिल शहर से ऊपर उड़ा. ओके, एक रात को. His friends had gone to Egypt 6 weeks before. उसके जो यहाँ पे देखो टाइम, ये बर्ड है, बर्ड के लिए तो इट का यूज होता है, बट यहाँ पे हिज का यूज किए हैं. ठीक, जो राइटर है वो हिज का यूज किया है. जरूर इसमें कोई स्पेशलिटी होगी, इस वजह से तो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में कि उसकी क्या स्पेशलिटी थी, उसकी क्या खासियत थी जिसकी वजह से हिज का यूज हुआ है. वैसे इट का ही यूज करते हैं, बट हम लोग ये जानेंगे. ओके, हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर. उसके जो फ्रेंड्स थे, मीन्स उस स्वालो के जो फ्रेंड्स थे, वो 6 हफ्ते, 6 weeks बिफोर, 6 हफ्ते पहले ही इजिप्ट. इजिप्ट मीन्स एक देश होता है, मिस्र, उसको इजिप्ट बोलते हैं. तो वो इजिप्ट जा चुके थे. उसके जो फ्रेंड्स थे वो इजिप्ट जा चुके थे, बट ही हैड स्टेड बिहाइंड. लेकिन वो पीछे ही रह गया था, ठहर गया था. वो पीछे ही छूट गया था. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू. फिर उसने क्या निर्णय लिया कि वो भी इजिप्ट जाएगा. उसने भी इजिप्ट जाने का निर्णय लिया, क्योंकि उसके फ्रेंड्स जा चुके थे तो उसने भी निर्णय लिया कि मुझे भी जाना होगा. इजिप्ट मीन्स मिस्र देश, एक कंट्री का नाम है.
ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरे दिन वो उड़ता रहा, ओके, ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरे दिन वो उड़ा, एंड एट नाइट, और रात में, एट नाइट टाइम, और रात के समय ही अराइव्ड एट द सिटी, वो शहर पहुंचा। वेयर शैल आई पुट अप, पुट अप मीन्स होता है टू स्टे टेम्पररली, मीन्स थोड़ी देर के लिए कहीं अकोमोडेशन के लिए जब स्टे करते हैं तो उसे बोलते हैं पुट अप, मीन्स थोड़ी देर के लिए कहीं पे ठहरना, मीन्स अपना घर होते हुए भी कहीं पर जब ठहरना तो उसे पुट अप बोलते हैं। अभी बोलता है वेयर शैल आई पुट अप, मैं कहाँ ठहरूंगा। ही सेड, उसने कहा, आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशंस, मैं आशा करता हूँ जो शहर है उसने तैयारियां कर लिया है, मीन्स मेरे ठहरने का इंतजाम कर लिया, ऐसा सोचता है, मीन्स इट्स ए काइंड ऑफ जोक, मीन्स वो ऐसे मस्ती जो उसे मजाक सोचता है कि इस शहर ने तैयारियां कर रखी होंगी मेरे ठहरने के लिए। देन ही सॉ द स्टैचू ऑफ द टॉल कॉलम, तभी वो क्या देखता है, ही सॉ, उसने देखा, द स्टैचू ऑफ द, एक लंबे से, ओके, बड़े से स्तंभ पर एक स्टैचू देखा, मीन्स एक प्लेटफॉर्म पर, जो प्लेटफॉर्म था उस पे एक मूर्ति दिखी उसे। आई विल पुट अप देयर, मैं वहीं पे ठहरूंगा, ऐसा सोचता ही क्राइड, वो बोला कि मैं वहीं पे ठहरूंगा। इट इज ए फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, ये बहुत ही अच्छी जगह है, ओके, वो सोचता है ये बहुत ही अच्छी जगह है, विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, प्लेंटी मीन्स होता है ढेर सारा, एक ताजी हवा के साथ, ढेर सारी ताजी हवा के साथ ये बहुत अच्छी जगह है ठहरने के लिए, ऐसा सोचा। सो ही अलाइटेड, अलाइट मीन्स होता है डिसेंट, मीन्स उतरना, अलाइटेड मीन्स डिसेंडेड, ओके, अलाइटेड मीन्स डिसेंडेड, तो फिर वो क्या किया, उतरा, जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, वो हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में क्या उतरा, मीन्स वहां पे उसने स्टे किया। इसकी वर्ड मीनिंग जो है नीचे लिखी हुई है, आप लोग अगर लर्न कर लेंगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चैप्टर शुरू करने, कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले आप वर्ड मीनिंग बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे, फिर चैप्टर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, बहुत अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, अब वो बोलता है कि मेरे पास तो एक सुनहरा बेडरूम है, क्योंकि वो सारा जो स्टैचू था वो सोने का बना हुआ था, इस वजह से वो ऐसा बोलता है। He said softly to himself as he looked around, वो चारों तरफ देख के, ओके, चारों तरफ देख के वो खुद से, बहुत ही पोला मीन्स सॉफ्टली, बहुत ही धीमे शब्दों में वो खुद से कहता है, मीन्स वो क्या, सालिलाकी मीन्स खुद से बात करता है, कहता है कि यहाँ मैं, मतलब मैं तो, मेरे पास तो गोल्डन बेडरूम है, ऐसा बोलता है। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वो सोने के लिए क्या तैयारी किया। Now and he prepared to go to sleep, और सोने की तैयारी की। But just as he was putting his head under his wing, लेकिन जैसे ही, ओके, बट जस्ट, लेकिन जैसे ही वो अपने पंखों के नीचे अपने सिर को रख रहा था, ओके, रख ही रहा था, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, एक बहुत ही बड़ी पानी की जो बूंद थी, ड्रॉप मीन्स बूंदे जो थी, पानी की एक बहुत बड़ी सी बूंद उसके ऊपर गिरी, फेल ऑन हिम, उसके ऊपर गिरी। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, एक कैसी अजीब सी चीज है, वो बोला। क्यूरियस मीन्स होता है स्ट्रेंज, क्यूरियस मीन्स उत्सुकता भी होता है, बट यहाँ पे इसका मतलब हुआ स्ट्रेंज, ओके, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स कैसी अजीब सी चीज है, मीन्स कैसी ऑड जिसे बोलते हैं, कैसी ऑड सी चीज है, क्यूर, उसे क्या बोलते हैं, क्यूरियस, कैसी अजीब सी चीज, ही क्राइड, वो बोला। देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, वो बोलता है आसमान में तो एक भी बादल नहीं दिख रहे हैं। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, जो तारे हैं वो बिल्कुल से साफ हैं और चमकीले हैं। एंड येट इट इज रेनिंग, और फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, तभी क्या होता है, ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी दूसरी बूंदे गिरी। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? इस स्टैचू का, वो बोलता है कि इस मूर्ति का क्या यूज, क्या मतलब, जब ये एक बारिश की बूंदों को नहीं रोक सकती, जब ये बारिश को भी नहीं रोक सकती है, तो इसका क्या मतलब स्टैचू का। वो बोलता है तभी इस स्टैचू का क्या मतलब, ही सेड, उसने कहा, आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट। चिमनी पॉट मीन्स होता है चिमनी की नली को क्या बोलते हैं, चिमनी पॉट, ओके। अभी वो क्या बोलता है कि मुझे किसी एक अच्छे चिमनी पॉट के को देखना चाहिए, ओके, मुझे एक किसी बहुत अच्छे चिमनी पॉट के लिए जाना चाहिए, देखना चाहिए। एंड ही डिटरमिन्ड टू फ्लाई अवे, और वो उड़ने के लिए क्या किया, निश्चय किया, मीन्स वो दृढ़ हो गया, मीन्स उड़ने ही जा रहा था। ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, वो उड़ने के लिए क्या किया, निश्चय किया, दृढ़ निश्चय किया। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग, लेकिन जैसे ही
उसने अपने पंखों को, विंग्स मीन्स क्या होता है पंख, जैसे उसने अपने पंखों को खोला, अ थर्ड ड्रॉप फेल, तभी तीसरी बूंदें गिरी, तभी तीसरी बूंद उसके ऊपर गिरी। एंड ही लुक्ड अप, और फिर क्या, जब तीसरी बूंद गिरी उसने ऊपर देखा, एंड सॉ आ, और देखते उसने क्या कहा, आह व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा। अभी द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, जो हैप्पी प्रिंस की जो आंखें थी वो आंसुओं से क्या भरी हुई थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और उनके जो आंसू थे उनके सुनहरे गालों पे क्या गिर रहे थे, लुढ़क रहे थे, मीन्स गिर रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट, उनका फेस जो था, चेहरा था, वो मून लाइट मीन्स चांद की रोशनी में इतना अच्छा दिख रहा था, इतना खूबसूरत दिख रहा था। दैट अ लिटिल सॉलो वॉज फिल्ड विथ पिटी, जो लिटिल सॉलो था मीन्स टाइनी बर्ड जो था, वो अबाबिल जो था छोटा सा, वो दया से भर गया, उसे दया आ गई। हु आर यू, ही सेड, उसने कहा, मीन्स सॉलो ने कहा टाइनी बर्ड ने, तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, वो बोलता है मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, तब तुम क्यों रो रहे हो, मीन्स वो बोलता है मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, तब वो बोलता है जब तुम हैप्पी प्रिंस हो तब तुम क्यों रो रहे हो। आज द सॉलो, सॉलो ने कहा, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, ड्रेंच मीन्स होता है भिगो देना किसी चीज को, मीन्स सोक्ड विथ वाटर। तुमने तो मुझे बिल्कुल भिगो ही दिया था, ओके मीन्स पानी में तुमने तो मुझे बिल्कुल से भिगो ही दिया था। क्वाइट मीन्स होता बिल्कुल। व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट, जब मैं जीवित था, वो बोलता है जब मैं जीवित था और मेरे पास एक मनुष्य का, ओके ह्यूमन हार्ट था, मीन्स एक मानव का जब हृदय था मेरे पास। आंसर द स्टैचू, स्टैचू ने कहा जब मैं जीवित था और मेरे पास एक ह्यूमन हार्ट था। आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वर, तो मुझे पता भी नहीं था कि आंसू होते क्या हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं एक पैलेस में रहता था। वेयर सारो इज नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पे दुख है वो एंटर मीन्स उसे प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, मीन्स वहां पे सारो बिल्कुल दुख आता ही नहीं था उस पैलेस में। माई कार्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे जो दरबारी थे कॉल्ड मी द हैप्पी, वो मुझे हैप्पी प्रिंस पुकारते थे, बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और वास्तव में, इंडीड मीन्स होता है वास्तव में, और वास्तव में मैं हैप्पी था, खुश था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और इस तरह मीन्स हैप्पी हैप्पी ही मैं जिया एंड हैप्पी हैप्पी ही डाइड मीन्स मेरी डेथ, मैं मर भी गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और जबकि अब मैं मर चुका हूँ। दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई, वो मुझे इतनी ऊंचाई पे सेटअप कर दिए हैं। सेटअप मीन्स होता है स्थापित कर देना, ओके स्टूड जिसे बोलते हैं। सेटअप मीन्स होता है स्थापित करना, ले आउट, स्टैब्लिश जिसे बोलते हैं, स्टैब्लिश कर देना। वर्ड मीनिंग आप बहुत अच्छे से लर्न कर लो, फिर भी मैं कुछ मीनिंग्स लिख दे रही हूँ, बट प्लीज आप वर्ड मीनिंग पहले लर्न करो। स्टैब्लिश मीन्स क्या होता है, ले आउट, स्थापित करना जिसे बोलते हैं। आई एम डेड, दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई, अब अब जबकि मैं मर चुका हूँ तो मुझे इतनी ऊंचाई पर सेटअप कर दिए हैं, स्थापित कर दिए हैं। दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, कि मैं यहाँ से इस अपने शहर की, ओके अपने शहर के सारे दुख को, मीन्स जो यहाँ के कष्ट हैं, मिजरी मीन्स होता है कष्ट, ओके यहाँ से सारे कष्ट को, और अगलीनेस मीन्स होता है भद्दापन, यहाँ की क्रूरता जिसे बोलते हैं, इस शहर की सारी क्रूरता और यहाँ का कष्ट मैं इतनी ऊंचाई से देख सकता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड, लेड मीन्स होता है एक मेटल होता है जिसे लेड बोलते हैं, ओके इसे प्रोनाउंस करते हैं लेड, LEAD स्पेलिंग, लीड इसे नहीं, इसे लेड प्रोनाउंस करते हैं। लेड मीन्स होता है मेटल, एक होता है जिसे सीसा, ओके मेटल एक धातु। एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड, और मेरा जो हृदय है वो लेड का मीन्स एक सीसा धातु का बना हुआ है, मीन्स एक मेटल का बना हुआ है। येट आई कैन नॉट चूज बट बी, इसलिए वो कहता है यद्यपि कि, ओके यद्यपि कि मेरा जो हृदय है वो मेटल का बना हुआ है, इसलिए मैं कुछ और नहीं कर सकता, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आई कैन नॉट चूज, मैं कुछ और नहीं कर सकता, बट वीप, केवल रो सकता हूँ। वो बोलता है इसके सिवा मैं और कुछ नहीं कर सकता, बस रो सकता हूँ। What? Is he not solid gold?
सेट द सॉलो टू हिमसेल्फ। अब सॉलो जो है टाइनी बर्ड वो खुद से बोलता है, मीन्स मन में कहता है वो, क्या वो सॉलिड गोल्ड मीन्स एक ठोस गोल्ड का नहीं बना हुआ है, वो ऐसा सोचता है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, लेकिन वो इतना पोलाइट रहता है, इतना विनम्र रहता है कि कोई पर्सनल रिमार्क्स, कोई टिप्पणी उस पर नहीं करता है। ओके। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस। अब बहुत ही धीमे शब्दों में जो स्टैचू था, मीन्स हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था, वो बोलना शुरू करता है, फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट, कुछ दूरी पर एक छोटी सी गली में एक गरीब का घर है, कि ऐसा वो कहना शुरू करता है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, उनमें से एक जो विंडो है, खिड़की, वो खुली हुई है। एंड थ्रू इट, और इसके द्वारा, आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट ए टेबल, और मैं इसके द्वारा मीन्स उसके थ्रू, उससे होकर मैं देख सकता हूँ कि वहां टेबल पर एक औरत बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड वॉर्न, उसका जो फेस है, चेहरा है, वो पतला है। एंड वॉर्न, वॉर्न मीन्स होता है थका हुआ, ओके, मीन्स टायर्ड, ड्रॉन, उसका फेस जो है थका हुआ है। एंड शी हैज कोर्स रेड हैंड्स, और उसके हाथ जो है वो खुरदुरे हैं। कोर्स मीन्स होता है खुरदुरा, यहाँ पे घटिया भी होता है, बट यहाँ पे खुरदुरा, उससे हाथ से सेंस है, उसके फेस से, तो होगा सी हैज कोर्स रेड हैंड्स, उसके हाथ जो है खुरदुरे और रेड हैंड्स है, लाल। ऑल प्रिक्ड बाय द निडल, प्रिक मीन्स होता है चुभाना, चुभना, ओके। ऑल प्रिक्ड, वो सभी चुभे हुए, बाय द निडल, सुई से सभी चुभे हुए, मीन्स उसके जो हाथ हैं वो बहुत ही खुरदुरे हैं, रेड हैं, और सुई से चुभे हुए हैं। फॉर शी इज ए सिमस्ट्रेस, क्योंकि वो क्या है, एक सिमस्ट्रेस है। सिमस्ट्रेस मीन्स होता है ड्रेस मेकर, ओके। सिमस्ट्रेस मीन्स होता है ड्रेस मेकर। नीडल वुमेन मीन्स जिसे दर्जन बोलते हैं, ओके। ड्रेस मेकर एंड नीडल वुमेन मीन्स दर्जन, क्योंकि वो एक क्या है, दर्जन है, इस वजह से सिलाई करती है, तो उसके क्या हो गए हैं, हाथ एकदम खुरदरे, कोर्स हो गए हैं। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन ए सैटिन गाउन, वो सैटिन गाउन, एक कपड़ा होता है, उस सैटिन गाउन पे वो फूलों की कढ़ाई कर रही है। फॉर द, किसके लिए, फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर। क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर का मतलब होता है मीन्स द जूनियर अटेंडेंट्स ऑफ ए क्वीन, ओके, जो जूनियर रानी के जो जूनियर अटेंडेंट्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर। वो बहुत ही प्यारी जूनियर मीन्स रानी की जो जूनियर अटेंडेंट्स हैं, उनके लिए जो सैटन का गाउन है, उस पे वो फूलों की कढ़ाई कर रही है। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, एक कोर्ट बॉल है, उसमें पहनने के लिए, मीन्स जैसे पार्टी वगैरह होती है, उसमें पहनने के लिए वो उस गाउन को क्या कर रही है, उस गाउन पर फूलों की कढ़ाई कर रही है। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, जो रूम के कोने में, के रूम का जो कोना है, उसमें उस बेड पर, बिस्तर पर उसका छोटा बेटा है, वो बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज ए फीवर, उसे फीवर है। एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो अपनी माँ से बोल रहा है उसे ऑरेंज देने के लिए, अपनी माँ से वो क्या ऑरेंज मांग रहा है। हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसकी माँ के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल क्या है, रिवर वाटर मीन्स नदी का पानी है उसे देने के लिए, और उसके पास कुछ भी नहीं है, मीन्स वो बहुत ही पुअर और बहुत ही गरीब है। सो ही इज क्राइंग, अभी क्या है, जब वो उसे ऑरेंज नहीं दे पा रही है, उसके पास देने के लिए उसे कुछ भी नहीं है, तो वो बच्चा क्या कर रहा है, क्राई कर रहा है, रो रहा है। swallow swallow little swallow, अभी वो बोलता है swallow swallow little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt, क्या तुम मेरे इस sword hilt से, sword, वो बोलता है कि मेरे sword hilt से, मेरे तलवार की मूठ से ये रूबी निकालकर क्या तुम उसे नहीं दोगे, ऐसा बोल रहा है, क्या तुम ये मेरे sword hilt से ये रूबी निकालकर क्या नहीं लाओगे, ऐसा बोलता है प्रिंस। उससे कहता है सॉलो से, माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। ओके, पेडेस्टल, यहाँ पे पेडेस्टल का क्या मतलब हुआ, स्टैंड जिसे बोलते हैं, फाउंडेशन, फुट स्टॉल से क्या बोलते हैं, पेडेस्टल।
फुट स्टॉल। ओके, स्थान, फाउंडेशन भी इसे बोलते हैं पेडेस्टल को, और स्टैंड भी बोलते हैं। तो अभी क्या बोलते हैं, मेरे पैर जो हैं इस पेडेस्टल से इस स्थान में फंसे हुए हैं। ओके, एंड आई कैन नॉट मूव, और इसलिए मैं हिल भी नहीं सकता हूँ। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरा अभी वो क्या बोलता है, स्वालो सेड द स्वालो, स्वालो ने कहा मेरा इजिप्ट में इंतजार किया जा रहा है। ओके, मीन्स इजिप्ट में मीन्स मिस्र देश में मेरा इंतजार किया जा रहा है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो नील, नील क्या होता है, एक नदी का नाम है। मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो नील नदी में ऊपर नीचे होके उड़ रहे हैं, मीन्स वो मस्ती कर रहे हैं, वो उड़ रहे हैं, नील नदी से होके उड़ रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और वो बड़े से कमल के फूलों से क्या बातें कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्द ही वो सोने के लिए जाएंगे, मीन्स जल्द ही वो सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द सॉलो, प्रिंस ने उस सॉलो टाइनी बर्ड से कहा टू स्टे विथ हिम, उसके साथ रुकने के लिए कहा। फॉर वन नाइट, एक रात के लिए, एंड बी हिज मैसेंजर, प्रिंस ने उस राजकुमार ने एक रात के लिए उसके साथ ठहरने के लिए कहा और उसका संदेश वाहक बनने को कहा। ओके, उसने कहा कि एक रात के लिए मेरे पास ठहर जाओ और मेरा संदेश वाहक बनो, मीन्स दूत जो संदेश देते हैं वो बनो। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, ही सेड। अब प्रिंस कहता है कि जो बच्चा है, जो लड़का है, वो बहुत ही प्यासा है। थर्स्टी मीन्स होता है प्यासा। ओके, वो बहुत ही प्यासा है, और मदर जो है, उसकी माँ जो है, बहुत दुखी है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, तभी वो बोलता है सॉलो, मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं बॉयज पसंद करता हूँ, मीन्स वो ऐसा बोलता है कि मुझे बॉयज नहीं पसंद। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं फिर वो बोलता है मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, लेकिन जो हैप्पी प्रिंस था वो इतना दुखी दिख रहा था, दैट द लिटिल सॉलो वॉज सॉरी, कि वो जो अबाबिल था, जो टाइनी बर्ड था, वो भी दुखी हो गया। इट इज वेरी कोल्ड हियर, यहाँ बहुत ठंड है, अभी वो बोलता है। ही सेड, उसने कहा, बट ही अग्रीड टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, लेकिन वो उसके साथ एक रात ठहरने के लिए क्या सहमत हो गया और उसका दूत संदेश वाहक बनने के लिए भी राजी हो गया। थैंक यू लिटिल सॉलो, प्रिंस ने कहा, थैंक यू, धन्यवाद लिटिल सॉलो। द सॉलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस वर्ड, अभी उसने क्या किया, सॉलो ने उसके प्रिंस के स्वर्ड से एक ग्रेट रूबी मीन्स एक जो लाल मणि थी उसको निकाला, पिक आउट किया मीन्स उसको ले लिया। एंड फ्लेव अवे विथ इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, और टाउन जो शहर के ऊपर से होते हुए मीन्स शहर के छतों के ऊपर से होते हुए अपने चोंच में ले, बीक मीन्स होता है चोंच, अपने चोंच में लेके उस रूबी को वो उड़ा। ओके, शहर के ऊपर से होते हुए वो उड़ा अपने बीक में उस रूबी को लेके। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, वो कैथेड्रल टावर से होते हुए गुजरा। कैथेड्रल मीन्स होता है ए वेरी लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट चर्च। ओके, एनी लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट चर्च को मीन्स गिरजाघर जिसे बोलते हैं उसे कैथेड्रल बोलते हैं। वो एक गिरजाघर से होते हुए गुजरा। वेयर द व्हाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, where the white marble angels were sculptured, जहाँ पे व्हाइट मीन्स सफेद कलर के पत्थरों के बने एंजल्स जो थे मीन्स देवदूत जो थे वो गढ़े हुए थे। मीन्स वहाँ पे व्हाइट मार्बल एंजल्स जो थे वो क्या, उनका इमेजेस, उनके मॉडल बने हुए थे वहाँ पे उसे। जब वो उस कैथेड्रल टावर से होते हुए गुजरा तो वहाँ पे उसे व्हाइट मार्बल एंजल्स स्कल्पचर मीन्स गढ़े हुए मिले, मीन्स उनके इमेजेस वहां पे मिले। ही पास्ड बाय द पैलेस, वो महल से होके गुजरा। एंड हियर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और उसे नाचने की आवाज सुनाई दी, कि मीन्स किसी के डांस की आवाज सुनाई दी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विथ अ लवर, एक बहुत ही सुंदर सी लड़की अपने प्रेमी के साथ, ओके, विथ अ लवर अपने प्रेमी के साथ बालकनी में आई। ओके, केम आउट मीन्स बाहर आई, उस बालकनी में बाहर आई। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, स्टेट बॉल के लिए, अब वो बोलते स्टेट बॉल के लिए मैं आशा करती हूँ कि मेरा जो ड्रेस है वो सही टाइम पर तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। शी सेड, उसने कहा, आई हैव ऑर्डर फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर ऑन इट, मैंने उस पे मीन्स अपने जो गाउन है अपने ड्रेस पे
मीन्स फूलों से कढ़ाई करने का आदेश दिया था। ओके, आई हैव ऑर्डर मीन्स मैंने आदेश दिया था, मैंने ऑर्डर किया था कि मेरे जो गाउन है उस पे फ्लावर से मीन्स फूलों से कढ़ाई कर देना। बट द सेम स्ट्रेसेस आर सो लेजी, लेकिन जो सेम स्ट्रेसेस हैं मीन्स ड्रेस मेकर्स जो हैं, ओके, जो ड्रेस मेकर्स हैं वो बहुत ही सुस्त हैं, बहुत ही लेजी हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर, अभी वो नदी के ऊपर से गुजरा, and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. Okay, and saw the lanterns, और देखा कि जो lanterns हैं मीन्स लालटेन हैं, बत्तियां जो हैं, hanging on वो लटक रही हैं, on the mast के masts of the ships, वो जहाज पे क्या, जहाज के मास्ट मीन्स होता है खंभा, ओके, कॉलम जिसे बोलते हैं, वो जहाज के खंभे से लटकी हुई है, मीन्स वो जो शिप है उस पे जो खंभे लगे हुए हैं उस पे हैंग ऑन है, मीन्स लैंटर्न लगे हुए हैं। एट लास्ट ही केम टू द पुअर विमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन, लास्ट में क्या हुआ, वो उस गरीब औरत के घर में आया एंड लुक्ड इन, और अंदर देखा। बॉय वॉज टॉसिंग फेवरिशली ऑन हिज बेड, जो लड़का था वो अपने बेड पर, अपने बिस्तर पर, फेब्रिशली मीन्स होता है बुखार से, ओके, बुखार होने की वजह से वो क्या कर रहा था, टॉस कर रहा था। टॉस मीन्स लेफ्ट राइट हो रहा था, मीन्स वो करवटे ले रहा था। बुखार की वजह से लड़का जो था वो अपने बिस्तर पर बुखार होने की वजह से करवट ले रहा था बार बार। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, और जो माँ थी, उसकी मदर जो थी वो सो गई थी, सो चुकी थी। शी वॉज सो टायर्ड, क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी, कि वो इतनी थकी हुई थी कि वो सो चुकी थी। इन ही हॉप्ड, फिर क्या होता है, ही हॉप्ड मीन्स सॉलो जो था टाइनी बर्ड, वो एक कूदा, मीन्स हॉप मीन्स होता है कूदना, ओके, वो अपने एक पैर पे कूदा, जैसे फ्रॉग क्या करते हैं, हॉप करते हैं, जंप करते हैं, ओके, तो वो अपने एक पैर पे कूदा मीन्स फुदका, and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. Okay, thimble means होता है जिसे मीन्स थिम्बल मीन्स प्लास्टिक का कैप होता है, जैसे फिंगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने फिंगर्स पे मीन्स उसको बचाने के लिए कि वो प्रिक ना हो, चुभे ना, जैसे दर्जी लोग पहनते हैं अपने फिंगर्स पे प्लास्टिक का कैप, जिससे उनका जो फिंगर है वो चुभे ना, थिम्बल उसे बोलते हैं, मीन्स अंगुस्ताना जिसे बोलते हैं, मीन्स एक प्लास्टिक कैप जिससे अपने फिंगर को क्या प्रोटेक्ट किया जा सके। कोई भी जो सिलने का काम करता है, सियूम का काम, वो थिम्बल यूज करता है, ओके। तो क्या हुआ, वो उछला वहां से मीन्स फुदका, एंड लेड द ग्रेट रूबी, और जो वो ग्रेट रूबी लेके आया था अपने बीक में, अपने चोंच में, वो जो विमेन थी उसके थिम्बल के पास, ओके, थिम्बल के पास ही टेबल पर उसको रख दिया, ले कर दिया मीन्स रख दिया। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, फिर वो बहुत ही जेंटली, बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही आराम से बेड के मीन्स जो बेड था उसके चारों ओर उड़ा। फैनिंग द बॉयज फोरहेड विथ हिज विंग्स, वो जो बॉय था उसके फोरहेड को मीन्स उसका जो फोरहेड था, माथा था, अपने पंखों से, विथ हिज विंग्स अपने पंखों से हवा करते हुए वो क्या किया, उड़ा। हाउ कूल आई फील, कितना ठंडा मैं महसूस करता हूँ, वो ऐसा बोला, कितना ठंडा है, ऐसा वो बोला, सेट द बॉय, लड़के ने कहा। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, अभी वो क्या बोलता है कि मैं अच्छा हो रहा हूँ, मीन्स मैं पहले से अब बेहतर हो जाऊंगा। एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर, स्लम्बर मीन्स होता है स्लीप, ओके। ऐसा कहकर वो क्या करता है, सैंक इनटू, वो डूब जाता है, डेलिशियस मीन्स एक बहुत ही अच्छी निद्रा में डूब जाता है, मीन्स उसे बहुत गहरी नींद आ जाती है। देन द सॉलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, फिर सॉलो जो था वो हैप्पी प्रिंस के पास वो वापस गया। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और उसे बताया, जो भी उसने किया था उसे बताया। इट इज क्यूरियस, फिर वो कहता है ये तो बहुत ही अजीब बात है, ही रिमार्क, उसने बोला ये तो बहुत ही अजीब बात है। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज सो कोल्ड, वो बोलता है ये तो बहुत ही स्ट्रेंज है, बहुत ही अजीब है कि यद्यपि बहुत ही ठंड है यहाँ, इतनी ठंडी है, फिर भी मैं क्या गर्म महसूस कर रहा हूँ, बिल्कुल भी गर्म महसूस कर रहा हूँ। दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, तभी प्रिंस जो है, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा क्योंकि तुमने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, तुमने इतना अच्छा काम किया है, इस वजह से तुम्हें गर्मी महसूस हो रही है।
एंड द लिटिल सॉलो बिगैन टू थिंक, अभी क्या जो लिटिल सॉलो था वो फिर से सोचने लगा, ओके, एंड देन फेल asleep, आज सोचते हुए फिर क्या हो गया, सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, जब कभी भी वो सोचता है मीन्स जब कभी भी वो सोचता है तो उसे क्या नींद आ जाती है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीप, सोचना मीन्स वो कभी भी जब सोचना शुरू करता है तो हमेशा उसे नींद आ जाती है। When day broke, he flew down to the river and had a bath. जब दिन मीन्स उजाला हुआ मीन्स अब सुबह हो गई, मॉर्निंग हो गया, तो क्या गया, रिवर के पास गया, सॉलो रिवर के पास गया और बाथिंग किया मीन्स नहाया। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, अभी वो क्या कहता है, आज रात मैं इजिप्ट चला जाऊंगा, सेड द सॉलो, सॉलो ने कहा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रॉस्पेक्ट, और हाई स्पिरिट्स मीन्स होता है अ फीलिंग ऑफ जॉय एंड प्राइड, ओके, जो उत्साह से भरा हो। एंड ही, और वो उत्साह से भरा होता एट द प्रॉस्पेक्ट मीन्स इस संभावना, इस आशा के साथ, वो क्या था, इस प्रॉस्पेक्ट मीन्स इस संभावना के साथ, इस आशा के साथ वो हाई स्पिरिट्स मीन्स उत्तेजना से, फुल ऑफ फीलिंग ऑफ जॉय एंड प्राइड, वो उत्तेजना से और खुशी से भरा हुआ था। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स, उसने विजिट किया मीन्स भ्रमण किया सभी स्मारकों, मॉन्यूमेंट्स मीन्स होता है स्मारक, ओके, सभी स्मारकों का क्या किया, भ्रमण किया। एंड सैट अ लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, स्टीपल मीन्स होता है हाई टावर ऑफ चर्च, ओके, हाई टावर ऑफ चर्च, जैसे मीनार बोलते हैं, मीनार, हाई टावर ऑफ चर्च। और क्या क्या, एक लंबे समय तक मीन्स बहुत लंबे टाइम तक चर्च के स्टीपल पर, चर्च के जो मीनार था उसके टॉप पर, उसकी छत पर वो बहुत टाइम तक बैठा रहा। When the moon rose, जब मीन्स चांद उगा, मीन्स जब चांद निकल आया, he flew back to Happy Prince, वो वापस फिर हैप्पी प्रिंस के पास चला गया उड़ के। Have you any commissions for Egypt? वो बोलता है कमीशन मीन्स इजिप्ट के लिए क्या तुम्हारे पास कोई कमीशन है, वो ऐसा बोलता है मीन्स वो परमिशन चाहता है, वो बोलता है कि मैं इजिप्ट के लिए जा रहा हूँ, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं बस निकल ही रहा हूँ, ओके, ऐसा बोलता है। सॉलो सॉलो लिटिल सॉलो, said the prince, प्रिंस ने कहा, सॉलो सॉलो लिटिल सॉलो, will you stay with me one night longer, क्या तुम मेरे साथ एक रात और ठहरोगे, मीन्स एक रात मेरे साथ और रुकोगे। I am waited for in Egypt, answered the सॉलो, अब सॉलो ने फिर से कहा कि इजिप्ट में मेरा इंतजार किया जा रहा है, ओके, कोई मेरा इजिप्ट में इंतजार कर रहा है, ऐसा बोलता है। सॉलो सॉलो लिटिल सॉलो, said the prince, अभी प्रिंस फिर कहते हैं कि सॉलो सॉलो मीन्स उसे बुलाते हैं। Far away across the city, I see a young man in a garret. अभी यहाँ गैरेट का क्या मतलब है, एटिक, एटिक को गैरेट बोलते हैं, ओके, मीन्स जिसे दुछत्ती होता है, मीन्स स्मॉल डार्क रूम एट द टॉप ऑफ द हाउस, ओके, एक डार्क रूम होता है घर के ऊपर, टॉप ऑफ द हाउस, एक जो घर होता है उसके ऊपर जो डार्क रूम होता है, स्मॉल डार्क रूम, उसे एटिक बोलते हैं, ओके, मीन्स दुछत्ती जिसे बोलते हैं, ओके, अटारी, एटिक, ओके। प्रिंस अभी सॉलो से मीन्स उस टाइनी बर्ड से बोलते हैं, फार अवे क्रॉस द सिटी, मीन्स इस शहर से दूर, आई सी अ यंग मैन इन ए गैरेट, मैं एक गैरेट पे मीन्स एक एटिक पे, एक दुछत्ती पे एक यंग मैन को देखता हूँ। ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स, अभी क्या था, ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड, अभी क्या बोलते हैं, ही इज लीनिंग, लीनिंग मीन्स होता है वो झुका हुआ है, ओके, वो पेपर से भरे हुए एक डेस्क है, मीन्स एक डेस्क रखा हुआ है जिसपे खूब सारे पेपर रखे हुए हैं और उसपे क्या वो झुका हुआ बैठा हुआ है, ओके, लीन मीन्स होता है झुकना, झुका मीन्स उस डेस्क पे झुका हुआ वो बैठा है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड, और उसके साइड में मीन्स उसके बगल में जो ग्लास रखा हुआ, ग्लास मीन्स कांच जो रखा हुआ है, देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, वायलेट्स मीन्स एक काइंड ऑफ फ्लावर्स, मीन्स एक प्रकार का फूल होता है, उसे वायलेट्स बोलते हैं, तो एक, और विदर्ड मीन्स होता है सूखे हुए, बिखरे हुए, ओके, वर्न आउट मीन्स सूखे हुए, बिखरे हुए, मुरझाए हुए, उसे विदर्ड बोलते हैं। और एक ग्लास है मीन्स बगल में ही उसके कांच है, उसमें क्या एक सूखे हुए या फिर मुरझाए हुए फूलों का क्या है, गुच्छा है, मीन्स बंच मीन्स गुच्छा होता है, समूह होता है, तो बंच ऑफ
फ्लावर्स में सूखे हुए फूलों का गुच्छा है। हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके जो बाल हैं, अब उसके बारे में, यंग मैन के बारे में बता रहे हैं प्रिंस उस सालों से कि उसके बाल जो है इज ब्राउन, वो भूरे एंड क्रिस्प। क्रिस्प मीन्स होता है जैसे कुरकुरे, बहुत ही खस्ते जैसे होता नहीं, क्रिस्पी कोई चीज होती है खाते हैं, तो उसके बाल क्या एकदम क्रिस्प। इसका क्या मतलब हुआ कि वो बहुत ऐसा लग रहा है जैसे काफी दिन से नहाया ना हो। ओके, इस वजह से बाल काफी दिन तक, फिर जैसे हेयर वॉश ना करो फिर क्या हो जाता है, एकदम हेयर क्रिस्प हो जाते हैं, तो वैसे उसके बाल हो गए। दिस हेयर, हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके बाल जो हैं वो भूरे हो गए और क्रिस्प हो गए हैं, कुरकुरे हो गए हैं, टाइट हो गए हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज पोमीग्रेनेट, और उसके जो होंठ हैं वो इतने लाल हैं जितने की पोमीग्रेनेट, ये क्या होता है, एक फ्रूट होता है, मीन्स अनार, मीन्स अनार की तरह उसके जो लिप्स हैं वो रेड हैं। एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आईज, और उसकी आंखों में बहुत बड़ा सपनों भरी आंखें, उसकी जो आंखें हैं वो बड़ी हैं और सपनों भरी आंखें हैं। मीन्स वो इतने दिन से नहाया नहीं है, यहाँ पे शो कर रहे हैं जैसे क्रिस्प है हेयर, तो इट मीन्स कि बहुत दिन से नहाया नहीं है, और मीन्स वो बहुत ज्यादा, बट क्या है, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, क्योंकि ही हैज अ लार्ज एंड ड्रीमी आईज, उसकी आंखों में बड़े और सपनों भरी आंखें हैं उसकी। ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, वो थिएटर के डायरेक्टर के लिए अपना प्ले है। ओके, इसका क्या मतलब है, वो प्ले को राइट करता है, ओके, नाटक लिखता है, अपने नाटक को क्या समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। मीन्स वो नाटक जो लिख रहा है वो उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन उसे इतनी ठंड लग रही है कि वो कुछ भी नहीं लिख पा रहा है। देयर इज नो फायर इन द ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट मीन्स होता है फायर प्लेस, फायर प्लेस, ओके। देयर इज नो फायर इन द ग्रेट, उस फायर प्लेस मीन्स अंगीठा जो होता है उसमें बिल्कुल भी आग नहीं है। एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट, और जो भूख है उसे क्या बना रहा है, फेंट मीन्स कमजोर बना रहा है, फेंट मीन्स होता है वीक, ओके, वीक। एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट, और जो भूख है उसे कमजोर बना दिया है। आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर, अभी सॉलो क्या बोलता है, टाइनी बर्ड बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक रात और इंतजार करूंगा, कि मैं तुम्हारे साथ एक रात और ठहरूंगा, ऐसा बोल देता है। हु रियली हैड अ गुड हार्ट, जिसके पास सच में बहुत अच्छा दिल था। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, अब वो बोलता है कि अगर वो उस प्ले राइट को, मीन्स प्ले राइट मीन्स होता है नाटककार, ओके, जो ड्रामेटिस्ट जिसे बोलते हैं, कि ही आस्क्ड, वो कहता है कि इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, अगर उसको वो दूसरा रूबी मीन्स दूसरा रूबी अगर देना चाहता है तो दे दे, उसके साथ ही वो एक रात और ठहरेगा। ओके, अलास, अब वो दुख से कहता, ओह आई हैव नो रूबी ना, मेरे पास तो भी रूबी नहीं है। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, अभी वो बोलते हैं मेरे पास तो केवल वही आंखें ही बची है जो मेरे पास है। ओके, ऐसा वो बोलता है। दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स, ये दुर्लभ नीलम के बने हुए हैं। ओके, मीन्स ये बहुत स्पेशल है, मीन्स नीलमणि के बने हुए, मीन्स ये जो मेरी आंखों में सफायर्स लगे हैं बहुत ही स्पेशल है, ऐसा बोलता है। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, जो भारत से, वो ऐसा बोलते हैं जो हजारों वर्ष पहले भारत से लाया गया था। ओके, वो ऐसा बोलते हैं कि बहुत ही रेयर है सफायर जो हजारों वर्ष पहले भारत से लाया गया था। ही ऑर्डर्ड द सॉलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट, अभी वो क्या बोलता है, उसे ऑर्डर करता है, आदेश देता है कि उनमें से एक जो सफायर है, उसकी आंखों का जो सफायर है उसे निकाल लो, प्लक आउट मीन्स उसे निकाल लो, एंड टेक इट टू द प्ले, और उस जाके प्ले राइट को दे दो, उस नाटककार को दे दो। प्ले राइट मीन्स ड्रामेटिस्ट, playwright means dramatist. He will sell it to the jewelry means, अब वो उसे किसी ज्वेलर शॉप में, किसी सुनार की दुकान पे किसी सुनार को बेच देगा। एंड बाय फायरवुड, और क्या अपने लिए फायरवुड मीन्स वही ग्रेट फायर खरीद लेगा, मीन्स अंगीठा खरीद लेगा अपने लिए।
एंड फिनिश हिज प्ले, और फिर जब वो अंगीठा खरीद लगे फिर क्या उसे उसकी ठंडी खत्म हो जाएगी और फिर वो अपना नाटक क्या समाप्त कर लेगा, he said, उसने कहा। फिर क्या होता है, डियर प्रिंस, डियर प्रिंस सेड द सॉलो, सॉलो ने कहा डियर प्रिंस आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगेन टू वीप। अभी वो डियर बोलता है डियर प्रिंस आई कैन नॉट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, और ये कह के वो क्या रोने लगा। सॉलो सॉलो लिटिल सॉलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू, बोलता है कि सॉलो लिटिल सॉलो तुम ऐसा ही करो जैसा मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, डू मीन्स करो, एज ए कमांड यू जैसे मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। ऐसा क्यों वो रोने लगता है और कह कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, कि उसकी सफायर जब वो निकाल लेगा उसकी आंखों से फिर वो क्या हो जाएगा, वो तो ब्लाइंड हो जाएगा ना, इस वजह से वो मना करता। बट वो कहता नहीं नहीं, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। सो द सॉलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आई, फिर क्या हुआ, सॉलो ने उसकी प्रिंस की आंख को क्या निकाल लिया, मिस सफायर उसमें से निकाल लिया। एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और जो यंग मैन का गैरेट था, दो छत्ती था, वहां पे उड़ के गया। इट वॉज इजी इनफ टू गेट इन, वहां पे जाना बहुत ही आसान था, वहां पे यहाँ पे बोल रहा है इट वॉज इजी, यहाँ पे जाना मीन्स उसके अंदर जाना पर्याप्त आसान था, मीन्स इजी था। एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, वहां क्योंकि उस छत में एक होल था, ओके, एक छेद था, जिसके थ्रू दिस ही डार्टेड, ओके, डार्टेड मीन्स होता है जैसे छलांग लगा देना, ओके, जैसे छलांग लगा देना या फिर धक्के से जाना, पुष्ट करना, उसे क्या बोलते हैं, डार्टेड मीन्स छलांग लगाना। नाउ थ्रू दिस ही डार्टेड, उसके द्वारा में जो होल था उसके थ्रू क्या वो डार्ट किया, मैं छलांग लगाया एक पैर से, एंड केम इनटू द रूम, और जब छलांग लगाया फिर वो अंदर रूम के अंदर चला गया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, जो यंग मैन था उसने अपने हाथों को अपने सिर के बीच में कर रखा था, ओके, रख रखा था। बरीड मीन्स उसने रख रखा था, ओके, मीन्स जैसे उसके हाथ जो थे वो फोल्ड थे, उसके बीच में उसके हाथ थे, ओके। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, इसलिए वो जो बर्ड थी मीन्स सॉलो के पंख का जो फड़फड़ाहट था, मीन्स फ्लटर मीन्स होता है फड़फड़ाना, ओके, तो जो चिड़िया मीन्स वो जो सॉलो था उसके पंखों की फड़फड़ाहट को वो क्या नहीं सुन पाया, जब वो उसके हाथ जो थे उसका सिर जब हाथों के बीच में था फिर वो उसके फड़फड़ाहट को नहीं सुन सका। एंड व्हेन ही लुक्ड अप, और जब वो ऊपर देखा, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets, तो उसने क्या पाया कि ब्यूटीफुल सफायर मीन्स वही नीलमणि उस सूखे हुए मुरझाए हुए फूलों के पास पड़े हुए थे। जब उसने अपना सिर उठाया तब पाया कि जो ब्यूटीफुल सफायर था, जो सुंदर सा सफायर था, नीलमणि थी, वो मुरझाए हुए सूखे हुए फूलों के पास पड़ा हुआ था। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, नाउ ही इज सेइंग, अभी यंग मैन क्या बोल रहा है, आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड मीन्स मुझे प्रशंसा मिलने लगी है, ओके, अप्रिशिएट मीन्स होता है प्रशंसा, मीन्स मुझे सराहना मिलने लगी है, ऐसा वो सोचता है। ही क्राइड, वो खुशी से चिल्लाया, दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, अभी वो बोलता है ये जरूर ही किसी बड़े प्रशंसक से है, मीन्स जो मुझे पसंद करते हैं, जो मेरी प्रशंसा करते हैं, उन्हीं में से एक प्रशंसक की, एडमायरर मीन्स होता प्रशंसक। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपने नाटक को क्या समाप्त कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो क्या बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था। द नेक्स्ट डे द सॉलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, दूसरे दिन क्या हुआ, जो सॉलो था, टाइनी बर्ड था, वो हार्बर, हार्बर मीन्स होता है सी पोर्ट, ओके, सी पोर्ट मीन्स जिसे बंदरगाह बोलते हैं, सी पोर्ट। दूसरे दिन क्या हुआ, जो सॉलो था वो बंदरगाह की तरफ गया, ओके, उड़ के बंदरगाह की तरफ गया। ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ ए लार्ज वेसल, अब एक बड़ा सा जो जहाज था उसके मास्ट, मास्ट मीन्स होता है सेल ऑफ द बोट, मीन्स सेल, या फिर जिसे खंबा बोलते हैं मीन्स सेल, उसके खंबे पे क्या वो बैठ गया, जो बड़ी सी जहाज थी उसके खंबे पे वो बैठ गया। एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, और उसने क्या देखा कि कैसे मीन्स जो सेलर्स हैं, जो नाविक हैं, जो नाव चलाने वाले हैं, उनके काम को देखने लगा। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, सेड द क्राइड द सॉलो, उसने कहा। बट नो बडी माइंडेड, वहां वो बैठ के ऐसा बोलता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, इजिप्ट जा रहा हूँ,
लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। एंड वेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। और जब क्या हुआ, जब चांद मीन्स जब फिर से रोशनी हुई, मीन्स चांद उगा, तो फिर वापस वो हैप्पी प्रिंस के पास चला गया उड़ के। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय। अभी उसके पास आता है और वो बोलता है कि मैं यहाँ तुम्हें अलविदा कहने के लिए आया हूँ। ओके, मीन्स तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए आया हूँ, बोलता है। सॉलो सॉलो लिटिल सॉलो सेड द प्रिंस। प्रिंस ने फिर उससे कहा, सॉलो विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। क्या तुम मेरे पास एक और रात नहीं रुकोगी, ऐसा उससे बोलता है। इट इज विंटर आंसर द सॉलो। सॉलो ने कहा कि अभी ठंड है, मीन्स शीत ऋतु है। एंड द स्नो विल सून बी हियर। और जल्द ही यहाँ पे बर्फ आएगी, मीन्स यहाँ पे जल्द ही बर्फ गिरेगी। वो बोलता है, इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज। पाम मीन्स होता है ताड़ का, ओके, ताड़ का वृक्ष जिसे बोलते हैं। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजली अबाउट देम। अभी वो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मिस्र में, मीन्स इजिप्ट में, ओके, इजिप्ट में सूरज हरी ताड़ के पेड़ों पर गर्म होता है, ठीक। और मगरमच्छ कीचड़ में सोते हैं, जो मगरमच्छ हैं वो कीचड़ में सोते हैं। और उनके बारे में, मीन्स वो जो क्रोकोडाइल्स, उनके बारे में क्या, वो आलसी दिखते हैं। मीन्स वो ये कहना चाहता है कि यहाँ पे तो बर्फ गिरेगी, बट इजिप्ट में क्या है कि सूरज उगेगा, मीन्स, और वहां पे ग्रीन मीन्स हरे हरे पाम ट्रीज दिखेंगे, और वहां पे मड में आराम से क्रोकोडाइल भी सो रहे होंगे, मगरमच्छ भी सो रहे होंगे, और वो बहुत ही लेजी सुस्त दिख रहे होंगे। और मैं यहाँ पे क्या ठंड में रहूंगा, ऐसा वो कहना चाहता कि वहां पर तो वो लोग आराम से रहेंगे, यहाँ क्योंकि क्रोकोडाइल भी वो आराम से मड में सो रहा होगा लेजली, बट मैं यहाँ स्नो में रहूंगा, ऐसा वो कहना चाहता प्रिंस। नाउ इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल। अभी वो क्या, उससे मीन्स सॉलो से उसने अपने 3 असाइनमेंट ले लिए, ओके, 3 काम उसके थे, अभी 2 काम हो चुके, मीन्स अभी उसका तीसरा शुरू है। मीन्स हैप्पी प्रिंस उसे तीसरा काम सौंप रहा है। इन द स्क्वायर बिलो, स्क्वायर बिलो मीन्स स्क्वायर है, उसके नीचे देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल। वहां पे एक मीन्स मैच गर्ल जो दिया सलाई बेचते हैं, माचिस जो बेचते हैं, एक छोटी सी मैच गर्ल खड़ी हुई है। शी हैज लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर। और उसके जो मैचेस हैं, उसके जो दिया सलाई माचिस है, वो गटर में गिर गए हैं। उसने अपने मैचेस, उसने अपनी जो माचिस है उसको गटर में गिरा दिए हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड। और वो सभी क्या हो गए, नष्ट हो गए, मीन्स खराब हो गए हैं। तो स्पॉइल मीन्स खराब हो जाना, नष्ट हो जाना। और वो सभी क्या, बर्बाद हो गए हैं। हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग हैव सम मनी। उसके पिता जो है उसको पीटेंगे अगर वो कुछ पैसे घर लेके नहीं जाएगी। एंड शी इज क्राइंग। और ये सोच के क्या वो रो रही है। शी हैज नो शूज और स्टॉकिंग्स। उसके पास ना तो कोई जूते हैं और ना ही मोजे। मोजा मीन्स, स्टॉकिंग मीन्स जो लंबे मोजे होते हैं, उसे स्टॉकिंग्स बोलते हैं। ना तो उसके पास शूज है और न ही स्टॉकिंग्स है। एंड हर लिटिल हेड इज वेयर। और उसका जो छोटा सा सिर है वो भी क्या है, मीन्स नंगा है, मीन्स उस पे कवर्ड नहीं है। मीन्स इतनी ठंडी हो रही है और वो भी कवर्ड नहीं है, वो कहना चाहता है प्रिंस। प्लक आउट माई अदर आई। वो कहते हैं कि मेरी दूसरी आंख को निकाल लो। एंड गेव इट टू हर। मीन्स जो सफायर है उसको निकाल लो और उसे दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। और जब ऐसा तुम करोगे तो फिर क्या होगा, उसके पिता उसे नहीं पीटेंगे, नहीं मारेंगे। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर। अभी क्या बोलता है सॉलो, सेड द सॉलो। सॉलो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात और ठहरूंगा, ओके, एक रात और रुकूंगा मैं तुम्हारे साथ। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई। लेकिन मैं तुम्हारी आंखें नहीं निकाल सकता हूँ। वो क्या बोलता है, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई। लेकिन मैं तुम्हारी आंखें जो है वो नहीं निकाल सकता हूँ। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम क्या पूरे अंधे हो जाओगे। मीन्स अभी तो एक ही सफायरो निकाला था, तो मीन्स वो वन आइड था, ओके। बट अभी क्या वो बोलता है, अगर मैं दूसरे भी निकाल लूंगा, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तो तुम पूरी बिल्कुल ही अंधे हो जाओगे, ओके। सॉलो सॉलो लिटिल सॉलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। अभी बोलता है सॉलो मीन्स टाइनी बर्ड, प्रिंस कहते हैं डू, वैसा ही करो, एज ए कमांड, जैसा मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई। इसलिए उसने क्या, प्रिंस की दूसरी आंख जो थी उसको भी निकाल लिया। एंड डार्टेड डाउन विथ इट। और उसके साथ क्या, मीन्स उस सफायर को लेके उसने छलांग लगा दी, मीन्स वो उड़ गया।
darted down मीन्स होता है छलांग लगा देना। ओके, ऐसा कह के वो क्या छलांग लगा दिया, मीन्स उड़ गया। He swept past the match girl। Swept मीन्स होता है fly very low, मीन्स बहुत धीमे से उड़ के, मीन्स झुक के, fly very low। ओके, बहुत धीरे से उड़ते हुए उसने मैच गर्ल, उस जो माचिस वाली लड़की थी, उसके पास पहुंचा। एंड स्लिप्ड द जेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड। और उसके हाथों में, मीन्स उसके हाथ की हथेली में उस जेल को, मीन्स उस जो उसके पास हीरा था उसको क्या किया, सफायर को गिरा दिया, कि स्लिप कर दिया, फिसला दिया, मीन्स दे दिया। What a lovely bit of glass। कितना प्यारा कांच का टुकड़ा है, ऐसा वो बोलती है। Cried the little girl। वो खुशी से चिल्लाई, कितना प्यारा कांच का टुकड़ा है। What a lovely bit of glass। कितना प्यारा कांच का टुकड़ा है। Cried the little girl। Little girl जो थी वो खुशी से चिल्लाई। And she ran home laughing। और वो हंसते हुए क्या घर चली गई। Then the swallow came back to the prince। वो प्रिंस के पास वापस आया। You are blind now। मीन्स अब तुम पूरी तरीके से क्या अंधे हो गए हो। He said। उसने कहा। So I will stay with you always। इसलिए अब मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा, मैं हमेशा ठहरूंगा। No little swallow। अब वो कहता नहीं little swallow। Said the poor prince। poor prince ने कहा okay you must go away to Egypt। तुम इजिप्ट चले जाओ, ऐसा बोलता है। नहीं, तुम इजिप्ट जाओ, तुम मिस्र चले जाओ। No I will stay with you always। नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा ठहरूंगा, वो बोलता है। Said the swallow। swallow ने कहा। And he slept at the prince's feet। और वो जो प्रिंस के पैरों के बीच में क्या सो गया। All the next day he sat on the prince's shoulder। अगले पूरे दिन वो क्या प्रिंस के शोल्डर पे बैठा, प्रिंस के शोल्डर पे वो बैठा रहा। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स। और पूरे दिन उसने उसको उस अजीब लैंड पे, मीन्स उस भूमि पे, उस शहर में जितनी चीजें उसने देखी वो उसकी सारी स्टोरी उसे बताता रहा। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ जितनी भी चीजें उसने उस जमीन पे, उस लैंड पे देखी, उसकी कहानी वो उसे बताता रहा। क्योंकि वो तो देख नहीं सकता था, प्रिंस तो ब्लाइंड हो गया था, तो इसलिए उसके शोल्डर पर बैठ के सॉलो ने सारी कहानी उसे बताने शुरू की, जो जो वो वहां पे सिटी में देख रहा था। डियर लिटिल सॉलो सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा, डियर लिटिल सॉलो यू टेल मी ऑफ मार्वेलस थिंग्स। मार्वेलस थिंग्स मीन्स वंडरफुल थिंग्स। ओके, तुम मुझे अद्भुत मीन्स आश्चर्यचकित करने वाली, मीन्स वंडरफुल। तुम मुझे अद्भुत चीजें बताते हो। बट मोर मार्वेलस दैन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मेन एंड वुमेन। लेकिन वो यहाँ पे प्रिंस बोल रहे हैं कि मेन और वुमेन, जो इंसान हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनके कष्ट से ज्यादा बड़ा, मीन्स ज्यादा बड़ी चीजें मुझे कुछ भी नहीं लगती, उससे ज्यादा अद्भुत मुझे कुछ भी नहीं लगता है। बट मोर मार्वेलस दैन एनीथिंग। लेकिन किसी चीज से भी ज्यादा अद्भुत है क्या, मेन और वुमेन, जो मेन और वुमेन की कष्ट है, मीन्स उनके कष्ट ज्यादा मुझे अद्भुत दिखते हैं। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिस्ट्री। यहाँ पे कोई भी मिस्ट्री मीन्स कोई भी रहस्य इतना महान नहीं जितना कि कष्ट। ओके, मीन्स सफरिंग, मीन्स लोगों के पास कष्ट से ज्यादा, मीन्स जितने कष्ट हैं उनको, जितने सफरिंग्स हैं, उससे ज्यादा बड़ा रहस्य मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा बोलता है। फ्लाई ओवर माई सिटी। ऐसा वो क्यों बोलते थे कि हमेशा से वो हैप्पी रहे हैं, हैप्पी प्रिंस थे, लेकिन मरने के बाद क्या हुआ, जब उनका स्टैचू बना तो फिर उन्होंने सारे सफरिंग्स को देखा सिटी के, क्योंकि हाई अबव द सिटी वो थे, वो स्टूड थे, तो इस वजह से उन्होंने सारे जो सिटी का जो सफरिंग्स था उन्होंने देखा, तो इस वजह से उनको उससे बड़ी चीजें कुछ भी नहीं लग रही हैं। ओके, फ्लाई ओवर माई सिटी। लिटिल सालो से बोलते हैं उस अबाबिल से, टाइनी बर्ड से, कि तुम शहर में उड़ो। ओके, पूरे शहर में उड़ो, मीन्स पूरे शहर को घूमो, पूरे शहर में जाओ। एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। और मुझे बताओ कि तुम वहां क्या देखते हो, जो कुछ भी तुम वहां देखते हो उसके बारे में मुझे बताओ। ओके, प्रिंस सॉलो से बोलते हैं। सो द सॉलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी। इसलिए क्या क्या सॉलो जो था वो शहर में, उस बड़े से शहर के में गया, उड़ के गया। एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस।
और उसने क्या देखा, जो रिच लोग हैं, जो धनी लोग हैं, वो अपने घर में, अपने सुंदर से घर में खुशी मना रहे हैं। ओके, मैरी मीन्स बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, मैरी मीन्स होता है हैप्पी। ओके, वो अपने घर में बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, जबकि जो भिखारी है मीन्स जो पुअर हैं, वो क्या अपने गेट्स मीन्स दरवाजे पे बैठे हुए हैं। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, वो एक डार्क लेन्स में उड़ के गया, मीन्स जहाँ पे बहुत अंधेरा था, बहुत घना था। ओके, उस गली में गया। एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स। ओके, लिस्टलेसली मीन्स जो जिसके अंदर उत्साह ना हो, मीन्स बहुत बेचैनी से। ओके, निरुत्साही ढंग से, फिर उसे क्या बोलते हैं, लिस्टलेसली। एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग, मीन्स स्टार्विंग से होता है जो भूख से तड़प रहे हो, भूखों मर रहे हो। तो क्या हुआ, भूख से जो तड़प रहे हैं बच्चे, उनके सफेद चेहरे, मीन्स वो कितने दिन से खाए नहीं है, तो इस वजह से उनका फेस कैसा हो गया, वाइट हो गया है। ओके, एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, जो भूख से तड़प रहे हैं, भूखों मर रहे बच्चों के सफेद चेहरे दिखे उसे वहां पे। लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, जो वहां पे मीन्स वो ब्लैक स्ट्रीट जहाँ पे लाइट नहीं है, मीन्स एकदम अंधेरा छाया हुआ है, तो उस अंधेरी गलियों में मीन्स बहुत ही बेचैनी से इधर उधर क्या कर रहे, देख रहे हैं। लुकिंग आउट, या इधर उधर क्या देख रहे हो बच्चे। अंडर द आर्चवे ऑफ ए ब्रिज, आर्चवे मीन्स होता है पैसेज वे, जिसके नीचे से लोग जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, आर्चवे। ओके, पैसेज वे। अंडर द पैसेजवे ऑफ ए ब्रिज, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. और उस पैसेजवे में, उस आर्च वे के नीचे, एक ब्रिज के आर्च वे के नीचे वो क्या देखते हैं कि दो दो छोटे बच्चे जो हैं, दो छोटे लड़के, वो एक दूसरे की बाहों में, ओके, एक दूसरे के आड़ में लेटे हुए हैं, जैसे एक दूसरे को चिपके हुए लेटे हुए हैं। टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म, वो एक दूसरे को क्या कर कोशिश कर, एक दूसरे को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स जैसे इतनी ठंडी है, उनके पास कपड़े नहीं है, वो भूखों मर रहे हैं, फिर क्या एक दूसरे को गले लगा के एक दूसरे को गर्मी देने की कोशिश कर रहे हैं, उस ठंडी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ हैंग्री वी आर, अभी वो बोलता है कि हम कितने भूखे हैं। दे सेड, उसने मीन्स उस लिटिल बॉयज ने कहा, हम कितने भूखे हैं। यू मस्ट नॉट लाई हियर, शाउटेड द वॉचमैन, तभी वॉचमैन चिल्लाते हुए बोलता है, यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुम यहाँ नहीं सो सकते हो, कि तुम यहाँ नहीं सो सकते हो, यहाँ नहीं लेट सकते हो। एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन, वो रेन में, जो मीन्स बारिश में, वो भटकने लगे, मीन्स बारिश में चले गए। फिर जब वो भगा देता है वहां से वॉचमैन उनको, फिर वो बारिश में चले जाते हैं। Then he flew back and told the prince what he had seen. फिर वो मिस सॉलो वापस आता है प्रिंस के पास, और जो कुछ भी वो देखता है वो सब उसे बता देता है। I am covered with fine gold. अभी वो बोलता है कि मैं फाइन गोल्ड से ढका हुआ हूँ। ओके, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीव बाय लीव, तुम इसे ले जाओ। ओके, मीन्स तुम उसे निकाल लो, ऐसा बोलता है। यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम इसे निकाल लो। एक एक परत, मीन्स वो बोलता है लीव बाय लीव, मीन्स एक एक पत्तियां में से एक एक परत इसके निकाल लो। एंड गिव इट टू द पुअर, और इसे उस पुअर मीन्स उस गरीब बच्चे जो थे, उन गरीब को दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक, अब वो बोलता है कि जो लिविंग है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो हमेशा सोचते हैं दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, कि जो सोना है उन्हें खुश कर सकता है। ओके, तो इसलिए इसका एक एक लीफ निकाल के जाओ और उन्हें दे दो। क्यों? क्योंकि उन्हें हमेशा पैसे की जरूरत रहती है। ओके, तो एक एक इसका जो लीफ है निकाल के ले जाओ और उन्हें दे दो। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द सॉलो पिक्ड ऑफ, अभी क्या है, उस फाइन गोल्ड जो था, उस सोने के एक एक लीफ को, मीन्स एवरी लेयर, मीन्स एक एक परत को उसने क्या किया, निकाला, सॉलो ने निकाला। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक कि हैप्पी प्रिंस एकदम से क्या डल, एकदम से नीरस और ग्रे नहीं दिखने लगा, एकदम से मुरझाया हुआ जब तक नहीं दिखने लगा, तब तक उसने क्या, एक एक उसके लेयर्स को, सारे लेयर्स को उसने निकाल लिया, और फिर इससे क्या हुआ, वो एकदम से डल एंड ग्रे दिखने लगा। एंड लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, और एक एक फिर लेयर्स को, जो उस फाइन गोल्ड के जो लेयर्स थे, एक एक परत को उसने क्या किया, उस गरीब को दे दिया।
एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर। अभी क्या हुआ, फिर जब उसने उस सोने को उस गरीब को दे दिया तो बच्चों के जो चेहरे थे वो फिर से खिल उठे, कि रोज की तरह, मीन्स वो फिर से ग्लो करने लगे। एंड दे लव्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और वो खुश हो गए, ओके, वो हंसने लगे और उस गलियों में खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ, अब हमारे पास रोटी है, दे क्राइड, वो खुशी से चिल्लाए कि अब हमारे पास रोटी है, मीन्स अब हमारे पास खाने के लिए है। नाउ देन द स्नो केम, तब फिर क्या हुआ, मीन्स स्नो गिरने लगा, मीन्स बर्फ गिरने लगी। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और जब स्नो आया मीन्स बर्फ गिरने लगी तो क्या हो गया, सभी चीजें फ्रीज होने लगी, ओके, फ्रॉस्ट मीन्स जमने लगी, सब जमती हुई दिखाई दी। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और वो गलियां जो थी वो ऐसी दिख रही थी जैसे कि चांदी की बनी हुई थी, ओके, मीन्स इतना ज्यादा स्नो गिर गया था जैसे लग रहा था वो गलियां क्या सिल्वर्स की बनी हुई हो। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, सभी लोग क्या, फर्स, फर्स मीन्स होता है रोईदार, रोईदार कपड़े पहन के, मीन्स वो ठंडियों के कपड़े पहन के सब लोग जा रहे थे, निकल रहे थे बाहर। एंड द लिटिल बॉयज वोर स्कारलेट कैप्स, स्कारलेट मीन्स होता है, मीन्स डार्क रेड, ओके, गहरे रेड कलर का कैप पहने हुए थे जो लिटिल बॉयज थे, उन्होंने स्कारलेट गहरे मीन्स डार्क रेड कलर के कैप पहने। एंड स्केटेड ऑन द आइस, और वो आइस में, मीन्स इतना ज्यादा आइस गिरा था तो वहीं पे क्या स्केटिंग करना शुरू कर दिए, ओके, वहीं पे प्ले करना मीन्स खेलना शुरू कर दिए। द पुअर लिटिल सॉलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, अब जो लिटिल सॉलो था उसे ज्यादा से ज्यादा ठंडी लगने लगी, मीन्स वो उसे बहुत ज्यादा ठंडी महसूस होने लगी, मीन्स वो बहुत ज्यादा कूल कोल्ड फील करने लगा। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो फिर भी उसने क्या प्रिंस को नहीं छोड़ा, ओके, इतनी ज्यादा उसे ठंडी लग रही थी, इतनी ज्यादा ठंड होने लगी थी, फिर भी वो उसको नहीं छोड़ रहा, प्रिंस को छोड़कर नहीं गया। ही लव्ड हिम टू वेल, वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, ओके, मीन्स उसे बहुत ज्यादा, प्रिंस को बहुत ज्यादा चाहने लगा था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर, ओके, वो एक बेकर था, बेकर जो ब्रेड को बेक करते हैं उन्हें बेकर्स बोलते हैं। तो क्या किया कि बेकर्स के दरवाजे के बाहर से उसने कुछ क्रम्स उठा लाया, मीन्स जो टुकड़े होते हैं ब्रेड के उसे उठा लाया। When the baker was not looking, जब वो बेकर नहीं देख रहा था तो उसने कुछ क्रम्स जो है वहां से उठा लाए। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैटिंग हिज विंग्स, और फ्लैटिंग मीन्स फड़फड़ाहट के साथ, मीन्स जब अपने पंखों को थोड़ा सा फ्लैप करके फड़फड़ा के वो खुद को गर्मी देने की क्या कोशिश करने लगा, मीन्स खुद को वो गर्म करना चाहता था ऐसे फ्लैपिंग करके। बट एट लास्ट, लेकिन लास्ट में ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, फिर उसे पता चल गया कि वो मरने जा रहे हैं, मीन्स उसकी डेथ होने वाली है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, अब उसके पास बहुत ही कम ताकत थी, ओके, उसके पास अब बहुत ही कम ताकत बची थी, और उसके साथ कि वो प्रिंस के पास, मीन्स वो उड़ के गया और प्रिंस के कंधे पे मीन्स शोल्डर पे एक बार फिर से वो बैठ गया, ओके। गुड बाय डियर प्रिंस, मीन्स उसके पास आया, उसके किसी तरह ताकत, मीन्स किसी तरह स्ट्रेंथ को लेके वो उड़ के आया और प्रिंस के शोल्डर पर बैठा और फिर बोला गुड बाय डियर प्रिंस, उससे गुड बाय बोला। ही मर्मर, वो थोड़ा सा फुसफुसाया, मीन्स स्लो वॉइस में वो बोला गुड बाय प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपना हाथ किस करने दोगे, ऐसा वो बोलता है, मुझे अपना हाथ किस करने दो, ओके। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, मुझे खुशी हुई, ओके, ग्लैड मीन्स हैप्पी, मीन्स मुझे खुशी हुई कि अंत में तुम इजिप्ट जा रहे हो। said the prince, प्रिंस ने कहा, you have stayed too long here, but you must kiss me on the lips for I love you। अभी बोलता है तुम यहाँ बहुत दिनों तक थे, ओके, बहुत लंबे समय तक तुम यहाँ ठहरे रहे, बट लेकिन तुम मेरे मीन्स लिप्स पर तुम मुझे किस ले सकते हो, ऐसा बोलता है कि तुम जितना मैं चाहता था उससे ज्यादा दिन तुम यहाँ पर मेरे साथ ठहरे रहे, इसलिए तुम मेरे लिप्स पर मुझे किस कर सकते हो, फॉर क्योंकि आई लव यू, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अभी फिर वो क्या बोलता है, इट इज नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, ये इजिप्ट नहीं है जहां मैं जा रहा हूँ, अभी बोलता है मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, सॉलो ने कहा, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, अभी वो बोलता है मैं तो हाउस ऑफ डेथ जा रहा हूँ, मीन्स अब मैं मरने जा रहा हूँ, मीन्स मेरी अब डेथ होने वाली है। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, ये जो डेथ है वो बोलता है ये तो
जो मीन्स ये भाई है, स्लीप का भाई है, मीन्स ये सोने के ही बराबर है। इज ही नॉट, क्या वो नहीं है, ऐसा बोलता है कि मीन्स डेथ तो सोने के ही बराबर है ना, जैसे मृत्यु होना, डेथ होना है तो सोने के ही बराबर है। इज ही नॉट, क्या ऐसा नहीं है, ऐसा बोलता है, क्या वो नहीं है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और उसने क्या किया, हैप्पी प्रिंस के लिप्स पे उसने किस किया। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और वो मर के उसके पैरों पे क्या गिर गया, कि मीन्स उसकी डेथ हो गई, उसके पैरों पे, प्रिंस के पैरों पे वो गिर गया। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, अभी क्या हुआ, उसी क्षण, ओके, उसी क्षण एक अजीब सा क्रैक, मीन्स टूटने की आवाज को क्रैक बोलते हैं। जब कोई ग्लास या मेटल जब टूटता है तो उसे क्रैक बोलते हैं। एक अजीब सा टूटने की आवाज उसे स्टैचू के अंदर से सुनाई दिया, कि स्टैचू के अंदर से एक अजीब से टूटने की आवाज आई। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ टूटा हो। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू, फैक्ट जो सच था वो ये था कि जो मेटल का हार्ट था वो टूटकर दो टुकड़ों में हो गया था। कि मीन्स जो उसके जो लेड जो हार्ट जो था वो लेड का बना हुआ था, शीशा का, मेटल का बना हुआ था, तो वो क्या टूट के दो टुकड़ों में हो गया। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, अभी बोलते हैं ये निश्चित रूप से, ओके, ये निश्चित रूप से बहुत ही भयंकर ठंड थी। ओके, ड्रेडफुली मीन्स होता है भयंकर रूप से, ओके, बहुत ही भयंकर रूप से ठंड थी। यहाँ पे क्या हुआ कि प्रिंस का जो लेडन हार्ट था वो ब्रोक हो गया, ओके, ब्रोक होके वो दो टुकड़ों में हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मतलब निश्चित रूप से, ओके, निश्चित रूप से बहुत ज्यादा ठंड रही होगी, इस वजह से इतने भयंकर ठंड में क्या हुआ, उनके जो हार्ट थे उसके दो टुकड़े हो गए। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, ये निश्चित रूप से बहुत ही भयंकर ठंड थी। अर्ली Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillors. Okay, अभी क्या होता है कि अगली सुबह जो अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्द ही अगली सुबह, द मेयर, जो मेयर थे, टाउन के जो मेयर थे, वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो, मीन्स उसी आर्चवे के पास वो क्या कर रहे थे, वॉज वॉकिंग, वो वहां पे वॉक कर रहे थे, टहल रहे थे। इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी, कंपनी के स्क्वायर बिलो के पास वो वॉक कर रहे थे विद द टाउन काउंसलर, अपने टाउन काउंसलर के साथ, मीन्स सभा के जो सदस्य होते हैं उसे काउंसलर्स बोलते हैं। तो क्या वो अपने शहर के काउंसलर, जो शहर के काउंसलर्स थे उनके साथ क्या वो वॉक पे आए, मीन्स उनके साथ वो घूम रहे थे वहीं पे। एज दे पास्ड द कॉलम, जैसे ही वो उन्होंने कॉलम, उस स्तंभ को पार किया, मीन्स उस स्तंभ के पास पहुंचे, ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, उन्होंने उस स्टैचू को देखा। डियर मी, भी कहते हैं अरे ये क्या, हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, कितने अनटाइडी दिख रहे हैं हैप्पी प्रिंस। शैबी मीन्स होता है अनटाइडी, मीन्स फटा पुराना, जैसे बोलते हैं फटे हाल, मीन्स बहुत गंदी स्थिति में, से क्या शबी। हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, हैप्पी प्रिंस जो है वो कितने अनटाइडी दिख रहे हैं। ओके, हाउ शैबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसलर्स, तभी टाउन के जो और सारे काउंसलर्स होते हैं, सदस्य होते हैं सभा के, वो बोलते हैं हाउ शैबी मीन्स सच में कितने अनटाइडी, वास्तव में बहुत ही अनटाइडी दिख रहे हैं। हु ऑलवेज अग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, जो हमेशा मीन्स उससे सहमत रहते थे, मेयर से हमेशा सहमत थे, मीन्स उससे सहमत होके वो बोले हाँ सच में कितने अनटाइडी दिख रहे हैं। और ऐसा कह के वो क्या उसके पास गए, मीन्स स्टेचू के पास उसे देखने के लिए वो लोग गए। द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, जो इनके तलवार से रूबी निकल के गिर गई है, गिर चुकी है। हिज आईज आर गॉन, उनकी आंखें जा चुकी है। एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, और ये सोने के अब किसी भी स्थिति में सोने के नहीं रहे, मीन्स इनका सोना भी निकल गया है। ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, अभी गोल्डन भी नहीं रहे, मीन्स अभी सुनहरे भी नहीं रहे, सेड द मेयर ने कहा। इन फैक्ट, वास्तव में ही इज लिटिल बेटर देन अ बेगर, अब वो कहते हैं वास्तव में ये किसी भिखारी से कम नहीं है, मीन्स ये किसी भिखारी से बेटर नहीं है, ऐसा वो बोलते हैं मेयर।
लिटिल बेटर देन अ बेगर, सच में भिखारी से कम नहीं है। ऐसा मीन्स टाउन काउंसलर से होते हैं, वो भी बोलते हैं सच में ये भिखारी से कम, मीन्स भिखारी जैसी इनकी स्थिति हो चुकी है। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यू द मेयर। और मेयर ने कहा और हाँ वास्तव में इनके पैरों पे, ओके, इनके पैरों पे एक डेड बर्ड भी पड़ी हुई है, ओके। मेयर ने कहा वी मस्ट रियली इश्यू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर। ना प्रोक्लेमेशन मीन्स होता है ऑर्डर, ओके, ऑर्डर मीन्स घोषणा या आदेश। अभी वो कहते हैं वी मस्ट रियली इश्यू अ प्रोक्लेमेशन, मुझे घोषणा कर देनी चाहिए, मुझे वास्तव में घोषणा करना चाहिए या फिर आदेश देना चाहिए दैट बर्ड्स, कि जो बर्ड्स हैं वो उनको यहाँ पे मरने की अनुमति नहीं है, उनको यहाँ पे मरने की स्वीकृति नहीं दी जाती है, ऐसा बोलते हैं। फिर एंड द टाउन क्लर्क, जो टाउन क्लर्क होते हैं मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, उस सजेशन का एक नोट बनाते हैं, ठीक, उन्होंने एक इस सजेशन का, इस सलाह का एक नोट बनाया। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, तो उन्होंने क्या मीन्स हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था उसे निकाला, उसे मीन्स निकाल लिया, दे पुल डाउन, उसे खींच लिया, निकाल लिया। एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज नो लॉन्गर यूजफुल सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के मीन्स यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे, आर्ट प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि अब ना तो ये ब्यूटीफुल रहा, ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ना तो ये ब्यूटीफुल रहा अभी और ना ही यूजफुल रहा और ना ही किसी काम का रहा, ना ही ये सुंदर रहा। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए फर्नेस, तब उन्होंने क्या किया, उस स्टैचू को एक फर्नेस में मीन्स उसे पिघला दिया। फर्नेस मीन्स होता है एक फायर प्लेस, ओके, जहाँ पे मीन्स मेटल जो होते हैं उनको पिघलाया जाता है। फर्नेस मीन्स अ फायर प्लेस, फर्नेस मीन्स अ फायर प्लेस। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए फर्नेस मीन्स एक फायर प्लेस में उस स्टैचू को उन्होंने पिघला दिया। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, अभी कहते हैं कितनी अजीब बात है। सेड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, फाउंड्री मीन्स होता है वर्क, ओके, फाउंड्री मीन्स होता है वर्कशॉप फॉर कास्टिंग मेटल्स, वर्कशॉप फॉर द कास्टिंग मेटल्स, उन्हीं का बोलते हैं फाउंड्री बोलते हैं, मीन्स जो भट्ठी में जो काम करते हैं उन्हें फाउंड्री बोलते हैं। सेट द ओवरसियर, ओवरसियर मीन्स होता है जो सुपरवाइजर मीन्स पर्यवेक्षक निरीक्षक, उसे क्या बोलते हैं सुपरवाइजर, ठीक, ओवरसियर। ऐसा व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, कितनी अजीब बात है। वहाँ के जो उस फाउंड्री के जो वर्कमैन रहते हैं, काम करने वाले रहते हैं, वो निरीक्षक मीन्स पर्यवेक्षक जो सुपरवाइजर रहते हैं, वो देख के क्या बोलते हैं कि कितनी अजीब बात है। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, बोलते हैं जो ब्रोकन लेड हार्ट है, ये टूटा हुआ जो मीन्स मेटल का हार्ट है, ये इस फर्नेस में, ओके, मीन्स इस भट्टी में नहीं पिघलाया जाएगा, ओके, क्योंकि वो क्या है ब्रोकन है, तो उसे यहाँ पे नहीं पिघलाया जाएगा, ऐसा बोलते हैं। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंक देना चाहिए। वो ऐसा बोलते हैं कि इसको हम यहाँ पर नहीं मेल्ट करेंगे इस फर्नेस में, तो इसलिए हमें इसको क्या फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप, इसलिए वो एक डस्ट मीन्स धूल से भरा हुआ ढेर जो रहता है, हीप मीन्स ढेर, धूलों से भरा हुआ जो ढेर रहता है वहीं पे उसे फेंक दिए उसके हार्ट को, ओके। वेयर द डेड सॉलो वॉज ऑल्सो लाइंग, जहाँ पे वो डेड सॉलो, ओके, जो सॉलो था टाइनी बर्ड था, वही वहाँ जहाँ पे वो सॉलो भी मरा हुआ पड़ा हुआ था। देखो ये क्या है, कोइंसिडेंटली क्या हो जाता है, वो उसे वहीं पे फेंक देते हैं, उस प्रिंस के लेड हार्ट को, के मेटल के हार्ट को, वहीं ब्रोकन हार्ट को वहीं पे फेंक देते हैं जहाँ पे वो सॉलो मरा पड़ा हुआ था। मीन्स ये क्या है, तो मीन्स ये कोइंसिडेंटली हो गया, ओके। Now bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels. अपने एंजल्स में से एक से वो कहते हैं, गॉड मीन्स भगवान अलमाइटी, ओके, अलमाइटी कहते हैं, भगवान बोलते हैं अपने एक एंजल से कि जाओ और दो बेशकीमती, ओके, शहर से जाओ और शहर से दो बेशकीमती मीन्स दो बहुत ही कीमती चीजें लाओ। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। अभी क्या होता है, और जब एंजल जाता है, फिर जब एंजल जाते हैं वहां पे
तो वहां से वो वही लेडन हार्ट मीन्स वो प्रिंस का हार्ट मीन्स ब्रोकन हार्ट और वो डेड बर्ड मीन्स वो सॉलो लेके आए। ओके, उन्होंने मीन्स एंजल ने उस लेडन हार्ट मीन्स प्रिंस के ब्रोकन हार्ट को और डेड बर्ड उस सॉलो को मीन्स डेड सॉलो को वो लेके लाए, उसके पास गॉड के पास लेके आए। यू हैव राइटली चोजन, अभी गॉड क्या बोलते हैं, सेड गॉड, गॉड ने कहा तुमने बहुत सही चुनाव किया, ओके, तुमने बहुत अच्छे से बहुत ही अच्छे तरीके से चूज किया है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। अभी गॉड क्या बोलते हैं अपने एंजल, जब वो एंजल उसका लेडन हार्ट एंड डेड बर्ड लेके आती है तो एंजल फिर गॉड बोलते हैं एंजल से कि तुमने बहुत सही चूज किया है। ओके, यू हैव राइटली चूजन, तुमने बहुत सही चूज किया है, क्योंकि मेरे इस पैराडाइज में, इस स्वर्ग में ये जो लिटिल बर्ड है, ओके, ये हमेशा मेरे लिए गाना गाएगी, यहाँ पे अपने पैराडाइज में हमेशा वो स्वर्ग में गाना गाएगी। और मेरा जो शहर है मीन्स ये माई सिटी ऑफ गोल्ड मीन्स मेरा जो पैराडाइज है, मेरा जो स्वर्ग है सोने का, यहाँ पे हैप्पी प्रिंस जो है वो हमेशा मेरी प्रशंसा करेगा। ओके, शैल प्रेज मी, वो हमेशा क्या करेगा, मेरी प्रशंसा करेगा। थैंक यू।